गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो प्रकरण लेकर आए हैं वह है बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें जो हमारा विषय था वह था आईसीटी यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ, और हमने उस विषय में चर्चा की थी कि अगला जो वीडियो बनाया जाएगा वो उनकी कमियों के लिए होगा। जो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की कमियां, कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से आईसीटी आज प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में नहीं लिया जा रहा। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, इनकी जो कमियां हैं उनमें सर्वप्रथम आईसीटी के साधन बहुत से विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आप यह भली बात से जानते हैं कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों की व्यवस्था नहीं है, दूर संचार की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ पर कंप्यूटर है, इंटरनेट है आदि की सुविधा होना संभव नहीं है। तो आईसीटी की यह सबसे प्रथम जो कमी है वह यही है कि आईसीटी के साधन बहुत से विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जैसे मान के चले कई ऐसे रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पर विद्यालय हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्टी वातावरण रहता है, बहुत धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो वहाँ पर अगर कंप्यूटर अगर हम व्यवस्था करें तो उसके रख रखाव, साफ सफाई, मिट्टी से उसका बचाव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यह सर्वप्रथम इसकी कमी रहेगी। आइए दूसरी कमी पर नजर रखते हैं। बहुत से विद्यालय में अधिकारियों और अध्यापकों को आईसीटी का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना नहीं आता है। यह इसकी एक दूसरी महत्वपूर्ण कमी है कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां बड़े बड़े अधिकारियों या बड़े बड़े अध्यापक हैं या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनको आईसीटी का प्रयोग करना ही नहीं आता। जब स्वयं अगर किसी अधिकारी को प्रयोग करना नहीं आएगा आईसीटी का, कंप्यूटर का, नेट है, इंटरनेट है, कोई प्रोजेक्ट है, स्लाइड प्रोजेक्ट है या कंप्यूटर आदि है, अगर उनका प्रयोग करना नहीं आएगा तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कैसे कहेगा कि आप इनका प्रयोग करें, क्योंकि स्वयं उनको खुद को प्रयोग करना नहीं आता। इसलिए वह प्रभावशाली ढंग से न तो स्वयं प्रयोग कर पाते हैं न अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कह पाते हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों तक आईसीटी का लाभ नहीं पहुंच पाता। तो यह भी एक उसकी कमी है। आइए नेक्स्ट कमी पर नजर आते हैं। शिक्षकों को यह आशंका रहती है कि विद्यार्थी द्वारा आईसीटी के प्रयोग से अध्यापकों का महत्व कम हो जाएगा। कई ऐसे अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो यह चाहते हैं कि विद्यार्थी हर बात उनसे पूछे, उनकी इम्पोर्टेंस ही हो। अगर वो ये सोचते हैं कि अगर हमने आईसीटी का सही तरह से प्रयोग करना विद्यार्थियों को बता देंगे, उनको सिखा देंगे आईसीटी का कैसे प्रयोग किया जाता है, तो हर बात विद्यार्थी आईसीटी के माध्यम से ही जानने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर हमें जानना है ताजमहल कहाँ है, उसे किसने बनाया, एक तो वह इतिहास के अध्यापक से जाकर पूछता है और एक वह यूट्यूब या नेट इंटरनेट आदि से वह उस चीज का पता लगा लेता है। तो इस आधार पर क्या होगा कि वह उस अध्यापक के पास में नहीं जाएगा और नेट और इंटरनेट के जरिए ही वह क्या कर लेगा, उनकी समुचित जानकारी उस ताजमहल से संबंधित प्राप्त कर लेगा। तो जहां वह जाता था वहां अब नहीं जा रहा है। तो अध्यापक ये सोचता है कि अगर मैंने इसका प्रयोग इसको करना बता दिया तो ये मेरे पास में नहीं आएगा, मेरी इंपोर्टेंस ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए भी यह बात रखते हुए भी आईसीटी का प्रयोग अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं सिखाते। तो यह भी एक आईसीटी की कमी के अंतर्गत आता है। आइए देखिए नेक्स्ट कमी कौन सी है। आईसीटी के प्रयोग में विद्यार्थी द्वारा कम रुचि। कई बार ऐसा भी होता है कि शिक्षक आईसीटी का प्रयोग करना विद्यार्थियों को बताता है कि कैसे आपको नेट का प्रयोग करना है, कैसे आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना है। अब यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं उसमें रुचि कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कार्य आईसीटी या कंप्यूटर के अंदर क्या करना पड़ता है, अपने हाथों से ही करना पड़ता है। और जब रुचि कम होती है तो जो वांछित परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पाते। जब वांछित परिणाम नहीं आते तो यहाँ छात्र क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित होने लग जाते हैं और उनकी रुचि आईसीटी में धीरे धीरे कम होने लग जाती है।
क्यों? क्योंकि वहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए अध्यापक होते हैं, वो बार बार उनको गाइडेंस करते हैं, मगर जब रुचि नहीं होती है तो अच्छे परिणाम नजर नहीं आते। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, आईसीटी से जी चुराने लग जाते हैं। तो यह भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि इसमें हर कार्य विद्यार्थी या किसी भी व्यक्ति को अपने हाथों से ही करना होता है। आए नेक्स्ट में देखें, शिक्षक पुराने तरीकों को त्यागना नहीं चाहते। जो पुराने शिक्षक होते हैं जिन्होंने अपना बहुत समय व्याख्यान विधि के द्वारा या प्रदर्शन विधि के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया है, अब उनसे हम यह कहें कि आपको इन विधियों से नहीं पढ़ाना है, आपको इंटरनेट है, नेट है, अपने कंप्यूटर है, प्रोजेक्ट स्लाइड है आदि तरीके से अब आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा, तो वह इस चीज में क्या करेंगे, आनाकानी करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय इन व्याख्यान प्रदर्शन विधि के द्वारा ही पढ़ाया है। तो इस आधार पर वो क्या करते हैं कि इन विधियों को अपनाना नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं, आज तक हमने जैसे पढ़ाया हम वैसे ही पढ़ा सकते हैं, हम वैसे ही कंफर्टेबल है, हमें इन नई विधियों से पढ़ाना नहीं आता है, वो इनसे जी चुराने लग जाते हैं। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी कमी है। नेक्स्ट देखें, उत्साह की कमी का होना, चाहे राज्य सरकार के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी हो या अध्यापक द्वारा। जब आईसीटी के अंदर अगर हम अपने शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जितने भी आला अधिकारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वह सरकार हो, उनमें उत्साह होना चाहिए कि हम शिक्षा में अमूलभूत परिवर्तन करें। मगर अगर उत्साह नहीं होगी तो चाहे कोई कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, वह हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। तो आईसीटी का जो प्रयोग है उसमें जितने भी राज्य सरकारें हैं, अधिकारी हैं, प्रशासन वर्ग है, अध्यापक है, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिलता। वो ये सोचते हैं अगर आईसीटी आता है तो हम देख लेंगे कैसा होगा, हम उसे बन पड़ेगा वैसा हम कर लेंगे। एक उत्साह नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से जब अधिकारियों में उत्साह नजर नहीं आता है, अध्यापकों में उत्साह नजर नहीं आता है, तो जो विद्यार्थी होते हैं उनमें भी उत्साह की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कहते हैं ना, जैसा राजा वैसे ही प्रजा। जब शिक्षक रूपी राजा में उत्साह नजर नहीं आएगा तो प्रजा रूपी विद्यार्थियों में उस चीज की कमी नजर आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, अनावश्यक भय, आशंका व अनभिज्ञता का होना। बहुत से विद्यार्थी होते हैं, बहुत से अध्यापक होते हैं, इस चीज को यानी आईसीटी को लेकर अनावश्यक भय व्याप्त करते हैं। वो ये सोचते हैं कि आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो ये हमें आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम इसका प्रयोग करें उसका गलत परिणाम नजर आने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसका प्रयोग करें तो इससे हम अपमानित होने लग जाएं, या जिस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं वो कार्य संपन्न होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार अनावश्यक भय उनमें व्याप्त रहता है। मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अब हमें अपनी शिक्षा में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न प्रकार के कार्यों में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। इसलिए हमें हर कार्य, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो या दूसरे अन्य क्षेत्रों के कार्य हो, सभी के अंदर आईसीटी का प्रयोग करना चाहिए। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह दिन दूर नहीं है कि छोटे से छोटे कार्य में भी हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।